हरियाणा के अंदर भी राहुल गांधी आए कि 12 साल में घोड़े की बगत जाती है। उक्ति का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 12 साल बाद हरियाणा कांग्रेस की भी बगदी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लगभग 12 साल बाद जिलाध्यक्ष मिले हैं। केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षरित ये जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई है। हालांकि अब भी चल रहा है कि इनके अंदर हुट्टा गुटके कौन है, सैलजा गुटके कौन है, लेकिन दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। ग्रामीण अंचल में एक कहावत है और वो कहावत है कि 12 साल में तो घूरे की भी बगत जाती है। यानी कि घूरे का मतलब कहा जाता है कूड़े का ढेर और बगदने का मतलब होता है कि उसका समय बदल जाना, अच्छे दिन आ जाना। अच्छे दिन को आप कहीं और ना लें अभी। तो ग्रामीण अंचल की बात है, खासकर हरियाणा के जो उत्तर प्रदेश के साथ लगते हुए जिले हैं, राजस्थान के साथ लगते हुए जिले हैं, उसके अंदर फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पलवल हो, रेवाड़ी हो या मेवात हो, यहां कहा जाता है इस कहावत को ज्यादातर कि 12 साल में घोड़े की बगत जाती है। आपसे इस उक्ति का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 12 साल बाद हरियाणा कांग्रेस की भी बगदी है। हरियाणा कांग्रेस के भी अच्छे दिन आए हैं और अच्छे दिन यूं आए कि हरियाणा कांग्रेस को उनका अब संगठन मिलने जा रहा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लगभग 12 साल बाद जिलाध्यक्ष मिले हैं। लगभग 12 साल हो चुके हैं। और एक और प्रमुख बात हुई है। वो प्रमुख बात ये हुई है कि लगता है कि कांग्रेस के अंदर अब गुटबाजी की जो बात चला करती थी, हालांकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि गुटबाजी कभी खत्म नहीं हुआ करती। गुटबाजी तो घर परिवारों में भी होती है, लेकिन अगर वो स्वस्थ गुटबाजी हो तो फिर वो उसको बढ़ाने का काम करती है। यानी कि प्रतिस्पर्धा अगर अच्छी हो और अगर वो गुटबाजी एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा देने की हो तो फिर वो परिवार और संगठन का नुकसान किया करती है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, आपसे कांग्रेस की ही बात करेंगे। लगभग 12 साल हुए जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बिखरना शुरू हुआ था और 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए कांग्रेस के। अशोक तंवर से शुरू हुए, कुमारी सैलजा आई और उसके बाद में चौधरी उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हुए, लेकिन कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं होता था। तमाम चुनाव दर चुनाव चलते गए, लोगों के बीच एक बात चलती थी और कांग्रेस के नेता कहते थे। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू किया राहुल गांधी ने। हरियाणा के अंदर भी राहुल गांधी आए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, बड़े सीनियर नेताओं के साथ बैठक की और बैठक के अंदर संदेश दे दिया कि अब कांग्रेस के संगठन की तरफ ध्यान दिया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि हरियाणा कांग्रेस कमेटी को 22 जिलों के लिए 32 जिलाध्यक्ष मिल चुके हैं। एक जिलाध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। 22 जिलों के अंदर 32 यूं हैं कि कई जिलों में 2 और कई जिलों में 3 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जैसे अंबाला को 3 हिस्सों में बांटा गया है, अंबाला रूरल, अंबाला कैंट और अंबाला अर्बन। बाकी और जिले भी हैं, सोनीपत शहरी, सोनीपत ग्रामीण, रोहतक शहरी, रोहतक ग्रामीण, यमुनानगर शहरी, यमुनानगर ग्रामीण, ये तमाम रखा गया है। इस जिलों के अंदर जो संगठन तैयार करना है, जिलाध्यक्ष बनाने हैं। एक महत्वपूर्ण बात और हुई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश यह भी देना है कि अब आप किसी नेता के साथ बंधकर ना रहें, आप सीधे कांग्रेस आला कमान के साथ बंधकर रहें। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की जो सूची जारी हुई, उस सूची को जारी किया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जनरल केसी वेणुगोपाल ने। केसी वेणुगोपाल आप मान लें तो आजकल के शिल्पीकार हैं कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी के और कांग्रेस आला कमान के बहुत नजदीक भी हैं। केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षरित ये जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई है। इससे पहले कांग्रेस ने जब टिकट वितरण किया था, चाहे वो लोकसभा का था चाहे वो विधानसभा का था, वो सूची भी केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षरित आया करती थी। और अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए जो जिलाध्यक्षों की घोषणा की, यह भी केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से घोषणा हुई है। मैं जो बता रहा था कि आपको एक स्पष्ट संदेश है, क्योंकि इस समय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान हैं, अभी उनको भी पद मुक्त हटाया नहीं गया है
और होना तो ये चाहिए था कि प्रदेश अध्यक्ष के सिग्नेचर से, हस्ताक्षर से वो सूची जारी हो, लेकिन एक संदेश शायद अग्रेषित करना था कांग्रेस आला कमान ने कि अब हरियाणा में कोई गुट नहीं, सभी लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करें, कांग्रेस के हाथ के नीचे काम करें। और यह संदेश मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने में सफल भी हुई, क्योंकि चौधरी उदय भान के साथ में एक कंट्रोवर्सी चलती रही है पिछले काफी दिनों से। यह बात भी चलती रही विधानसभा चुनाव के बाद से ही कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बदला जाएगा, और मुझे लगता है कि उन बातों का और बल मिल गया कि जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से जिलाध्यक्षों की घोषणा ही नहीं कराई गई। जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई सीधे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पर, और जनरल सेक्रेटरी ने घोषणा की। हमेशा हुआ करता है कि जब जब भी कोई संगठन बनता है तो उसको अगर प्रदेश का संगठन हो तो प्रदेश अध्यक्ष करता है, प्रदेश महामंत्री करता है, प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी करता है। जिलों का होता है तो जिला अध्यक्ष करता है, जिले का जनरल सेक्रेटरी करता है। नेशनल होता है तो नेशनल प्रेसिडेंट या नेशनल जनरल सेक्रेटरी करते हैं। लेकिन हरियाणा का संगठन कांग्रेस कमेटी के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से हुआ। इसलिए यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश है कि अब आप सभी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में और कांग्रेस आला कमान से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा था, हालांकि अब भी चल रहा है कि इनके अंदर हुट्टा गुट के कौन है, सैलजा गुट के कौन है, लेकिन जिस प्रकार से संदेश अग्रेषित हुआ वो भविष्य की राजनीति के लिए कुछ अलग प्रकार का अंदाज दे गया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति कुछ अलग प्रकार की होगी। अब बात आ जाती है कि कौन से गुट की अगर भी बात करें तो हरियाणा के अंदर गुट की बात करें तो कुमारी सैलजा का अपना डफली, अपना राग है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपनी डफली है। रणदीप सुरजेवाला भी अपनी डफली कहीं बजाते हैं। अशोक तंवर भी हैं, सभी नेता हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां भी हैं, तमाम नेता हैं। लेकिन जो सूची जारी हुई वो ये संदेश देती है कि अब कोई नेता नहीं, सभी की राय ली गई होगी, और कांग्रेस आला कमान को जो लगा उनको जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात हुई इसके अंदर कि कांग्रेस के कई बड़े नेता लगे हुए थे अपने परिजनों का, अपने स्वजनों का जुगाड़ बिठाने में कि उनको बना लें। मसलन मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर भी किया था। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान चाहते थे कि पलवल में उनके सुपुत्र देवेश को जिलाध्यक्ष की कमान मिल जाए, नहीं हुआ। नेत्रपाल अधाना बना दिए गए। नूह जिले के लिए बड़ी चर्चाएं थी कि महताब अहमद के लिए, चौधरी आफ्ताब अहमद के भाई हैं, आफ्ताब अहमद विधायक हैं नूह के, उनके भाई का बड़ी चर्चाएं थी। लेकिन वहां का जो जिलाध्यक्ष दिया गया वो शहीदा खान को दिया गया। आपको विस्तृत बात भी बताऊंगा सभी कुछ जिलाध्यक्षों के बारे में। फरीदाबाद की बात करें तो बड़ी चर्चा थी कि कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं हुड्डा साहब के, उदय भान जी के नजदीकी नेताओं के किसी परिजन स्वजन को पद मिल सकता है। लेकिन जिलाध्यक्ष बनाए गए बलजीत कौशिक। हालांकि भले ही कहा जा रहा है कि बलजीत कौशिक कुमारी सैलजा गुट के हैं, लेकिन बताऊंगा बलजीत कौशिक का भी कितना लिंक है कांग्रेस के अंदर। मतलब तमाम जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए, उसके अंदर जातीय समीकरण भी देखा गया, क्षेत्रीय समीकरण भी देखा गया, और फिर साथ ये भी देखा गया कि कौन से नेता की आंख में आंख डाल करके भी कार्यकर्ता बात कर सकते हैं। अब मैं आपसे कह रहा था कि जो जिलाध्यक्षों का चयन हुआ, आप माने तो अंबाला के जो जिलाध्यक्ष बनाए गए, अंबाला कैंट विधानसभा सीट भी है, अनिल विज वहां के विधायक हैं। अनिल विज के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से टिकट विधानसभा का मिला था परविंदर परी को, और परविंदर परी ही बनाए गए हैं जिलाध्यक्ष। परविंदर परी कहने के लिए कुमारी सैलजा गुट के हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान में भी उनकी पकड़ है, वहां भी उनका आना जाना ठीक है। और परविंदर परी को जो टिकट मिला था वो चौधरी निर्मल सिंह जो विधायक हैं अंबाला सिटी के, उनकी बेटी टिकट चाहती थी, उनकी बेटी को टिकट ना दे करके और परविंदर परी को दिया गया। हालांकि परविंदर चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन कांग्रेस आला कमान की तरफ से एक संदेश है कि देखिए जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारे लिए निष्ठावान है, उसका ध्यान रखेंगे। अगली बात अगर करें तो फरीदाबाद की मैं आपसे कह रहा था, बलजीत कौशिक जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, कहने के लिए कुमारी सैलजा गुट से हैं वो भी। लेकिन अगर बात आ जाती है तो बलजीत कौशिक
उनके बड़े भाई आनंद कौशिक जी विधायक रहे हैं। आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो काफी समय से बेड पर ही हैं। तो आनंद कौशिक के भाई हैं बलजीत कौशिक। आनंद कौशिक 2009 में विधायक रहे थे फरीदाबाद से, और बाद में उनको टिकट एक बार मिला बल्लभगढ़ से, बल्लभगढ़ का वो चुनाव हार गए थे विधानसभा का। तो आनंद कौशिक के भाई हैं बलजीत कौशिक। बलजीत कौशिक और आनंद कौशिक दोनों भाइयों की कांग्रेस आला कमान में ठीक ठाक पटरी बैठती है। सोनिया गांधी के साथ उनके कई फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर कि दोनों भाई जाया करते थे, और राजनीति के जानकार मेरे बताते हैं कि बलजीत कौशिक और आनंद कौशिक की सीधी दस्तक है गांधी परिवार के अंदर। अब पलवल की अगर बात करें तो पलवल में नेत्रपाल अधाना बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया कि यहां पर चाहते थे जिलाध्यक्ष बनना चौधरी उदय भान के बेटे देवेश, लेकिन यहां नेत्रपाल अधाना को बनाया गया है। यहां एक बात जरूर है कि नेत्रपाल अधाना पिछले दिनों में सोहना विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे थे। पारौली गांव के रहने वाले हैं नेत्रपाल अधाना। उनके पिता सरपंच भी रहे, उनके पिता का कुछ समय पहले देहावसान भी हो गया था। अशोक तंवर जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनके बहुत नजदीकियों में शामिल थे नेत्रपाल अधाना। और इसके साथ एक बात और रही उनके साथ में कि वो कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र के युवा के अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश के अंदर भी यूथ की टीम में रहे। ये बात जरूर है कि वो विधानसभा चुनाव जो भी हाल ही में 2024 का हुआ तो उनके बोर्ड स्टिकर पोस्टर सोहना के अंदर दिखाई पड़ते थे। मैं आपको यहां भी दिखा रहा हूं। तो नेत्रपाल अधाना अगर हुए तो अब उनको कौन से गुट से माना जाए, क्योंकि चौधरी उदय भान के बेटे के लिए तो हुड्डा साहब का भी पूरा जोर लगा होगा। आगे बात करें तो ऐसे भी कई नेता हैं जो भले ही किसी बड़े सीनियर नेता के साथ जुड़कर रहे हों, लेकिन वो अपनी अलग पहचान भी रखते हैं। बजरंग दास गर्ग को ले सकते हैं मसलन आप। बजरंग दास गर्ग को प्रधान बनाया गया है हिसार का, हिसार शहरी, हिसार अर्बन का। और बजरंग दास गर्ग टिकट के दावेदार भी थे, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के वो अध्यक्ष भी हैं, व्यापारियों की समस्याओं को बड़े सलीके से उठाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे हैं। वैसे तो हुड्डा साहब के नजदीक हैं, लेकिन उनकी अपनी एक पहचान हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल से भी है। अगर वर्धन यादव की बात करें, वर्धन यादव बनाए गए हैं गुरुग्राम के ग्रामीण जिलाध्यक्ष। वर्धन यादव मालेसर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। 3 नेता ऐसे हैं जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया जो विधानसभा चुनाव में 2019 में कैंडिडेट थे। एक मैंने आपको पहले ही बताया परविंदर परी अंबाला कैंट से, दूसरे गुरुग्राम ग्रामीण से वर्धन यादव, और तीसरे सरदार मेवा सिंह कुरुक्षेत्र से। वर्धन यादव के लिए आपको मैं बता रहा था कि वर्धन यादव का नाम कभी लोकसभा चुनाव के लिए भी चला था। उसके बाद उनको बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का टिकट मिला था, इलेक्शन लड़े थे। हालांकि चुनाव की उनकी स्थिति बड़ी अच्छी नहीं रही थी, बहुत ज्यादा अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन वर्धन यादव भी कांग्रेस आला कमान के नजदीक समझे जाते हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके अंदर वो बड़े पास से दिखाई पड़े थे। गुरुग्राम शहरी का अध्यक्ष बनाया गया है पंकज डावर को। पंकज डावर पंजाबी समाज से आते हैं। पंकज डावर भी कांग्रेस आला कमान के अंदर अपनी एक पकड़ रखते हैं। इस लिहाज से मैं आपको बता रहा था कि एक तो इसका जो लेटर जारी होना केसी वेणुगोपाल की तरफ से, यह स्पष्ट संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए कि अब आप किसी नेता की ज्यादा डफली ना बजाएं। स्टेट लेवल के जो नेता हैं आप सबका सम्मान तो करें, लेकिन आप सीधे कांग्रेस आला कमान से जुड़ करके रहें और कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर आप अपना काम करें। अब इसका कितना असर रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि बड़ी चर्चाएं ये भी चल पड़ी हैं कि जिस प्रकार से टिकट वितरण के बाद नेता छोड़ करके भागे थे, अब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के लिए भी बड़ी लंबी लंबी कतारें थी। एक एक जिले के अंदर 30-30, 35-35, 40-40 लोगों ने आवेदन किए हुए थे। क्या अब एक बार फिर भागम भाग हो सकती है? कि ऐसा भी हो सकता है जिन नेताओं के समर्थक शुभचिंतक ना बने, हो सकता है कहीं वो किसी प्रकार की बगावत की बात ना चल पड़े। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस आला कमान ने एक संदेश जरूर अग्रेषित किया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की जो सियासत है वो एक अलग अंदाज में दिखाई पड़ेगी। क्या आपको भी लगता है कि इस फैसले से कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होगी, या जिस प्रकार से आज तक चलता रहा सब वैसा ही चलता रहेगा? क्या संगठन बनने से कांग्रेस को आने वाले दिनों में सियासत में कोई फायदा होगा, और या फिर सब
जैसे का तैसा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।